एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी जमीन को चूमने के लिए तरसती है, जहां हवा इतनी भारी है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं और खामोशी इतनी गहरी कि वह कान के पर्दों में शोर मचाती है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न की। यह महज एक जंगल नहीं है, यह इस ग्रह का फेफड़ा है, इसका सबसे बड़ा रहस्य है और शायद इसकी सबसे डरावनी खूबसूरती भी। कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जो इतना विशाल है कि इसमें पूरा का पूरा यूरोप समा जाए। 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा जाल जिसे कुदरत ने लाखों सालों की मेहनत से बुना है, लेकिन इसे जंगल कहना इसकी तौहीन होगी। यह एक जीवित सांस लेता हुआ दानव है जो हर पल खुद को बदल रहा है। यहाँ की हर बूंद, हर पत्ता और हर फुसफुसाहट के पीछे एक कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जो इंसान के वजूद से बहुत पुरानी है। जब आप इसके ऊपर से उद्दत दिखाते हैं तो आपको सिवाय एक अंतहीन हरे समुद्र के कुछ दिखाई नहीं देता। एक ऐसा समंदर जो थमता नहीं, जो मुद्दाता नहीं, लेकिन इस हरियाली के नीचे एक युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जो हर सेकंड लड़ता जाता है, जिंदा रहने का युद्ध। यहाँ रोशनी एक लग्जरी है, विशालकाय पेड़ों की छत्रछाया जिसे हम कैनोपी कहते हैं, सूरज की 98% रोशनी को ऊपर ही रोक लेती है। नीचे की जमीन पर हमेशा एक डरावनी धुंधली शाम छाई रहती है, जहां एसडीडी दिहाती हुई पत्तियों की महक और नमी मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो आपको याद दिलाता है कि यहां आप मेहमान नहीं बल्कि एक शिकार भी हो सकते हैं। अमेज़न नदी को देखिए, इस जंगल की धमनी। यह सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, यह एक विशाल अजगर की तरह इस जमीन पर रेंगती है। इसमें इतना पानी है कि दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों को मिला दिया जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगी। अटलांटिक महासागर में यह हर सेकंड इतना मीठा पानी उड़ेलती है कि समुद्र का खारापन मीलों तक गायब हो जाता है। लेकिन इस पानी की गहराई में क्या है? क्या वो जीव वाकई महज कल्पना हैं जिन्हें हम राक्षस कहते हैं, या फिर विज्ञान अभी तक वहां पहुंच ही नहीं पाया है जहां ये राज दफन है? यहाँ की जैव विविधता दिमाग को सुन्न कर देने वाली है। हर 5वें कदम पर आपको एक ऐसा पौधा या जीव मिल सकता है जिसका नाम किसी किताब में नहीं दर्ज है। यहाँ के रंग इतने चटक हैं कि वे चेतावनी देते हैं, मुझे छुओ मत। यहाँ की आवाजें इतनी विचित्र हैं कि वे आपको पागल कर सकती हैं। लेकिन इस जन्नत के पीछे एक गहरा काला साया भी है। अमेज़न जितना देता है उससे कहीं ज्यादा छीन लेने की ताकत रखता है। इंसान ने सदियों से इसे जीतने की कोशिश की। खोज करता आए, सोने की तलाश में एल डोराडो के पीछे पागल हुए और फिर इसी हरियाली में हमेशा के लिए खो गए। वे भूल गए थे कि अमेज़न कभी अपना रास्ता नहीं भूलता और न ही वह कभी किसी का कर्ज रखता है। आज जब हम इसकी गहराइयों में उतरने की शुरुआत कर रहे हैं तो सवाल यह नहीं है कि हम क्या ढूंढेंगे, सवाल यह है कि क्या हम उस सच को बर्दाश्त कर पाएंगे जो इस घने अंधेरे के बीच सदियों से इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उस सीमा को लांघने वाले हैं जहां से वापसी का कोई नक्शा नहीं होता। हम उस अंधेरे में कदम रख रहे हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक कदम का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल साम्राज्य का असली राजा कौन है? वह कोई शेर या बाघ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपकी सोच से भी ज्यादा छोटा और खूंखार है, और उसकी आहट अब करीब आ रही है। ऊपर से देखने पर अमेज़न शांत दिखता है, लेकिन कैनोपी के नीचे का सच कुछ और ही है। यहाँ का हर इंच एक सक्रिय कुरुक्षेत्र है। अगर आप अमेज़न की जमीन पर खड़े हैं तो आप एक ऐसे साम्राज्य के गवाह हैं जहां रहम जैसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं होता। यहाँ हर जीव या तो शिकारी है या शिकार, और कभी कभी वह दोनों ही होता है। अमेज़न के इस घने अंधेरे का सबसे खतरनाक योद्धा वह नहीं है जो दहाड़ता है, बल्कि वह है जो खामोशी से चलता है। जगुआर अमेज़न का असली भूत, इसे यहाँ के आदिवासी ईश्वर मानते हैं और मौत का दूसरा नाम भी। इसकी आंखों में वह चमक है जो बताती है कि इसे जंगल के हर गुप्त रास्ते का पता है। एक जगुआर की ताकत उसके जबड़ों में छिपी है, जो कछुए के सख्त खोल को भी ऐसे तोड़ देते हैं जैसे वह कोई सूखा पत्ता हो। वह पानी में भी उतना ही माहिर है जितना जमीन पर। वह आपको देख रहा है, जबकि आपको शायद यह भी नहीं पता कि वह वहां मौजूद है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस जंगल में जगुआर से भी बड़ा एक डर मौजूद है? एक ऐसा डर जो पानी की सतह के नीचे कुंडली मारकर बैठा है। ग्रीन एनाकोंडा। यह महज एक सांप नहीं, बल्कि मांस और मांसपेशियों की एक जीवित मशीन है। जब यह 125 किलो का दैत्य किसी जीव के चारों ओर अपना घेरा कसता है तो हड्डियां टूटने की आवाज इस जंगल के संगीत का हिस्सा बन जाती है। वह जहर का इस्तेमाल नहीं करता, उसे उसकी जरूरत ही नहीं है। वह आपकी हर सांस के साथ अपना घेरा और तंग करता जाता है जब तक कि आपके फेफड़े हार न मान लें। पर रुकिए,
अमेज़न सिर्फ बड़े जानवरों का घर नहीं है। यहाँ असली आतंक अक्सर सूक्ष्म होता है। यहाँ की बुलेट आंट को देखिए, इसका एक डंक ऐसा महसूस होता है जैसे आपको किसी ने गोली मार दी हो। एक ऐसा दर्द जो 24 घंटे तक आपको तड़पाता रहता है। या फिर उन आर्मी आंट्स के बारे में सोचिए जो लाखों की तादाद में एक साथ निकलती हैं और उनके रास्ते में आने वाला हर जीवित मांस का टुकड़ा कंकाल में तब्दील हो जाता है। यहाँ छोटा होना कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह छिपकर हमला करने की एक कला है। और फिर आता है वह रहस्यमयी पानी। अमेज़न नदी की गहराई में पिरान्हा मछलियां इंतजार कर रही हैं। लोग कहते हैं कि वे चंद मिनटों में एक गाय को चट कर सकती हैं। क्या यह सच है या सिर्फ डराने वाली कहानियां? हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसी पानी में इलेक्ट्रिक ईल भी रहती है जो 600 वोल्ट का झटका पैदा कर सकती है। इतना करंट जो एक इंसान के दिल की धड़कन रोकने के लिए काफी है। लेकिन इस खूनी संघर्ष के बीच एक अजीब सा संतुलन है। यह क्रूरता ही इस जंगल को जीवित रखती है। यहाँ की हर मौत किसी दूसरी जिंदगी का आधार बनती है। पेड़ पौधों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए जहरीले कवच पहन रखे हैं। मेंढक के छोटे छोटे रंगीन शरीर में इतना जहर हो सकता है कि वह 10 इंसानों को मौत की नींद सुला दे। अमेज़न की यह हिंसक सुंदरता हमें एक सबक सिखाती है। कुदरत कभी पक्षपात नहीं करती। यहाँ सिर्फ वही बचता है जो अनुकूलन एडेप्टेशन करना जानता है। लेकिन इस संघर्ष के बीच कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो इंसानी कानों ने हजारों सालों से नहीं सुनी। इस घने अंधेरे के पीछे जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती, क्या कुछ ऐसा भी है जो विज्ञान की समझ से परे है? अगले हिस्से में हम उन खोई हुई सभ्यताओं और अमेज़न के उन इंसानों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस नरक को अपना स्वर्ग बना लिया। वे लोग जो आज भी उस आधुनिक दुनिया से अनजान हैं जिसे हम जानते हैं। क्या वे वाकई अकेले हैं या वे किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं? इतिहास की किताबों ने हमें सिखाया कि अमेज़न हमेशा से एक अछूता और निर्जन स्थान रहा है जहां सिर्फ जानवर राज करते थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? इस घने और अभेद्य हरे पर्दे के पीछे एक ऐसा सच दबा हुआ है जो मानव सभ्यता के इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखता है। हजारों सालों से अमेज़न के दिल में ऐसी जनजातियां बसती आई हैं जिन्होंने इस जंगल को अपना गुलाम नहीं बल्कि अपना देवता माना है। ये वे लोग हैं जिनके लिए वक्त घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि बारिश की बूंदों और परिंदों की चहचहाहट से मापा जाता है। आज भी इस विशाल हरियाली के बीच ऐसी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियां मौजूद हैं जिन्होंने कभी पहिया नहीं देखा, कभी धातु का इस्तेमाल नहीं किया और जिन्हें हमारी आधुनिक दुनिया के वजूद तक का पता नहीं है। उनके लिए जंगल के बाहर की दुनिया शायद एक डरावना मिथक है। लेकिन हालिया खोजों ने कुछ ऐसा दिखाया है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स की नींद उड़ा दी है। लेजर तकनीक की मदद से जब हमने इस घने जंगल के नीचे झांका तो हमें पेड़ों की जड़ों के नीचे दबे हुए विशाल शहरों के ढांचे मिले। सड़कें, नहरें और ऐसी बस्तियां जो कभी हजारों लोगों का घर हुआ करती थीं। जिसे हम वर्जिन रेन फॉरेस्ट कहते हैं, वह असल में एक प्राचीन और महान सभ्यता का कब्रिस्तान हो सकता है। क्या एल डोराडो, सोने का वह शहर जिसकी तलाश में हजारों यूरोपीय अपनी जान गंवा बैठे, महज एक कल्पना थी? या फिर वह इसी मिट्टी में कहीं दफन है जिसे कुदरत ने अपनी आगोश में ले लिया है? यहाँ रहने वाले आदिवासियों के पास ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। उनके पास ऐसे जहर हैं जो लकवा मार देते हैं और ऐसी औषधियां हैं जो उन बीमारियों का इलाज कर सकती हैं जिन्हें हम लाइलाज मानते हैं। अयावास्का जैसी जड़ी बूटियां जो इंसान के दिमाग के उन दरवाजों को खोल देती हैं जिन्हें हम बंद समझते हैं। उनके लिए यह जंगल सिर्फ लकड़ियों और पत्तों का ढेर नहीं है, यह एक फार्मेसी है, एक चर्च है और एक माँ है। लेकिन यह रिश्ता अब खतरे में है। इन आदिवासियों की नजरों में हम सभ्य लोग नहीं बल्कि वे आक्रमणकारी हैं जो उनकी आत्मा को कुचलने आए हैं। उनकी लोक कथाओं में कुदुपरी जैसे राक्षसों का जिक्र मिलता है जो जंगल को तबाह करने वालों का शिकार करते हैं। लेकिन आज का असली राक्षस कोई काल्पनिक जीव नहीं है। अमेज़न की इस शांति के पीछे एक खौफनाक शोर छिप रहा है। वह शोर है कुल्हाड़ियों का, बुलडोजरों का और जलती हुई लकड़ियों का। एक ऐसा धुआं जो इतना घना है कि वह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। जिसे हम प्रगति कहते हैं, वह इस प्राचीन संसार के लिए कयामत का पैगाम लेकर आ रही है। पेड़ों की कटाई और अवैध शिकार ने अमेज़न के उस संतुलन को हिला दिया है जिसे बनने में करोड़ों साल लगे थे। हर गिरता हुआ विशाल पेड़ अपने साथ हजारों प्रजातियों का घर और एक अनकही कहानी ले जाता है। लेकिन अमेज़न खामोश नहीं रहेगा। कुदरत का अपना एक तरीका होता है हिसाब बराबर करने का। जब आप धरती के फेफड़ों को जलाते हैं तो पूरी दुनिया का दम घुटने लगता है। क्या हम इस तबाही को रोक पाएंगे?
या फिर हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है।